फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में फ्राइडे को हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे गिरावट सिर्फ जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में नहीं थी बल्कि पूरे एनर्जी सेक्टर में थी। और यहाँ पे गिरावट की वजह है प्रॉफिट बुकिंग। लगातार बाजार में प्रॉफिट बुकिंग जारी है क्योंकि पिछले कई दिनों से बाजार में तेजी बनी थी, अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जेपी पावर से निकल कर आई है 3 बहुत बड़ी अपडेट। एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है आगे की संभावना जेपी पावर की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। इस डिसीजन के क्या मायने हैं और इसका क्या फायदा मिलने वाला है जेपी पावर को, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ जेपी पावर की फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जेपी पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्या आने वाले समय में जेपी पावर हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। अगर आप देखोगे तो थर्मल पावर प्लांट का क्या भविष्य बनने वाला है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइडे को देखें तो आप बाजार में थोड़ी सी गिरावट थी। अगर निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 25,882 पर था, जहाँ पे 86 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.33% निफ्टी एनर्जी भी गिरा। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे आपको स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक फिलहाल 7.05 पर आ चुका है। अगर इसकी परफॉर्मेंस हम देखें तो 27 मार्च 2020 को ये 50 पैसे के आसपास था, यानी 2 साल पहले अगर इसकी प्राइस थी वो 50 पैसे की थी। और इसने जो अपनी हाई बनाई वो लगभग 10 रुपये के आसपास थी 14 जनवरी 2022 को, और फिलहाल अभी 7 रुपये के आसपास मिल रहा है। तो ऊपर के लेवल से देखें तो लगभग 50% करेक्शन आ चुका है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को हमें। 2.95 इसका 52 वीक का लो है, 11.15 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 7.05 के आसपास है। बहुत सारे लोगों के ऐसे मन में सवाल आ रहे हैं कि आने वाले समय में जितने थर्मल पावर प्लांट है वो सारे बंद हो जाएंगे, तो ऐसे में जेपी पावर का भविष्य भी अंधेरे में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रहे हैं उसके हिसाब से तो आप समझ लो कि गवर्नमेंट ने अभी पूरी तरह से राहत के द्वार खोल दिए थर्मल पावर प्लांट के लिए। और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि कम से कम 10 थर्मल पावर प्लांट और तैयार है 2022 से 23 के इस फाइनेंशियल ईयर में आने के लिए, यानी वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे और इनके माध्यम से करीब 7010 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। तो आप देख लो कि लगातार गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट को बहुत सारी परमिशन दी जा रही है जिसकी वजह से जो बिजली की जो समस्या है उसको पूरा किया जाए। तो ये आप समझ लो कि यहाँ पर ये कारोबार रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ये जो डिसीजन लिया उसमें 7010 मेगावाट कैपेसिटी थर्मल पावर प्लांट बनाए जाएंगे, जिसमें से आप देखोगे तो 3580 मेगावाट जो बिजली का उत्पादन होगा वो अंडर में होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, और 3430 मेगावाट की जो बिजली का उत्पादन होगा वो थर्मल पावर प्लांट स्टेट अथॉरिटी के अंडर में होंगे। तो आप ये देख लो कि इस तरह से 7010 मेगावाट कैपेसिटी का और नया बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से। तो गवर्नमेंट की तरफ से इन नए पावर प्लांट को मान्यता दी गई है और ऑलरेडी इनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे कम से कम आने वाले समय में और भी थर्मल पावर प्लांट को परमिशन दी जाएगी। यहाँ पे अगर सरकार की तरफ से जो देखा जा रहा है कि कम से कम 39 थर्मल पावर प्लांट भी आने वाले समय में शुरू होंगे और इसके माध्यम से 27,550 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो ये आप देख लो कि जो लोग कह रहे थे कि थर्मल पावर प्लांट सारे गवर्नमेंट बंद कर देगी, वो बात यहाँ पे गलत साबित होती है। लगातार बहुत सारे नए परमिशन दिए जा रहे हैं थर्मल पावर प्लांट को, और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह लगातार बिजली का खपत बढ़ रही है। और तो ऐसे में उसको पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि और भी थर्मल पावर प्लांट स्टैब्लिश किए जाए। तो यहाँ पे देखो कि गवर्नमेंट ने एक बड़ी अपनी तरफ से कोशिश जारी कर दी है कि वो थर्मल पावर प्लांट लगातार बना रहे। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। उन्होंने पहली बार कोल इंडिया को कहा है कि आप 12 मिलियन टन कोल का इंपोर्ट करें, और ये बात इन्होंने 2015 के बाद पहली बार ये सामने आई है। इससे पहले 2015 में कोल को इंपोर्ट किया गया था, उसके बाद में कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। पहली बार इस महारत्न फर्म को कहा गया है कि आप ड्राई फ्यूल कोल इंपोर्ट करें और उसको साथ में ऐड करके सप्लाई करें ताकि जितने भी थर्मल पावर प्लांट है वो सुचारू रूप से चल पाए और बिजली का उत्पादन कर दे। तो आप देखोगे कि लगातार प्रॉब्लम हो रही है, बिजली की शॉर्टेज हो रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे जितने भी थर्मल पावर प्लांट है उन्हीं को बिजली के लिए कोल सप्लाई हो पा रहा है। बाकी जितनी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो, उनको कोल पहुँच भी नहीं पा रहा है। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने कहा है कि जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो एक तरफ तो लगातार नए परमिशन दिए जा रहे, नए थर्मल पावर प्लांट बनाए भी जा रहे, दूसरी तरफ जो पुराने थर्मल पावर प्लांट है उनको भी एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अब जो थर्मल पावर प्लांट है उनको धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज में रिप्लेस करें, यानी जो भी आपका बिजली का उत्पादन हो रहा है उसको धीरे धीरे थर्मल पावर प्लांट की जगह पे उसको रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे देखोगे सरकार ने अपनी तरफ से जो एक अपना गोल सेट किया है कि 2026 तक 30 गीगावाट जो थर्मल पावर प्लांट से जो पावर जनरेशन हो रहा है उसको रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से किया जाएगा। तो आप देख लो कि इन्होंने कम से कम 81 थर्मल पावर प्लांट को कहा है कि आप धीरे धीरे जो कोल बेस्ड जनरेशन है उसको कम करें, उसकी जगह पे सोलर पावर को शुरू करें जनरेशन, यानी आपकी जो कैपेसिटी वही रहनी चाहिए, लेकिन थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से जो कैपेसिटी आप जनरेट करते हैं उसमें थोड़ा सा कम करें, उसको दूसरा उसमें कैपेसिटी सोलर पावर प्लांट का ऐड करें। तो इस तरह से कैपेसिटी कम नहीं होनी चाहिए लेकिन उसको सोलर में रिप्लेस करना है। तो ये आप समझ लो कि गवर्नमेंट की तरफ से ये डिसीजन ले लिया गया है कि जितने थर्मल पावर प्लांट है वो बंद नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनको धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी उनको सोलर पावर के प्लांट में तब्दील किया जा सकता है। तो कुल मिला के इनका जो भविष्य वो अभी भी उज्जवल बना रहेगा। आने वाले समय में कोई भी पावर प्लांट बंद होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से जो निर्णय लिया गया है कि कम से कम 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन करना होगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि जितने पुराने जो थर्मल पावर प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो देख लो कि इसकी तरफ से एक बात समझ में आ गई है कि आने वाले समय में जेपी पावर के बंद होने की कोई संभावना नहीं। जो काफ़ी लोग कह रहे थे कि जेपी पावर बंद हो जाएगा, तो ऐसी फिलहाल कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बहुत सारे नए थर्मल पावर प्लांट को परमिशन देनी शुरू कर दी है, और दूसरी तरफ जो पुराने प्लांट है उनको भी बोला कि आप धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी के कारोबार में अपने आप को कन्वर्ट कीजिए। तो कुल मिला के आने वाले समय में एक भी पावर प्लांट बंद होने की कोई संभावना नहीं, और सरकार की ऐसी कोई मंशा भी नहीं है, तो आपको डरना नहीं है, और जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखें। यहाँ पे हम जेपी पावर की बात करें तो यह 1994 में बनी हुई कंपनी है, स्मॉल कैप, जिसका मार्केट कैप 4831 करोड़ रुपीज़ का है। और यहाँ पे अगर क्वार्टर 4 की बात करें तो कंपनी की टोटल इनकम 1531.90 करोड़ रुपये निकल कर आई, जहाँ पे 5.44% की ईयर पिछले क्वार्टर से बढ़त देखने को मिलेगा क्वार्टर 3 से। क्वार्टर 3 में इनकी टोटल इनकम 1452.84 करोड़ रुपये थी, और 44.09% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1063.13 करोड़ रुपये थी, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -2.27 करोड़ रुपये का बताया। तो यहाँ पर देखोगे कि इनके इनकम में लगातार बढ़ोतरी हुई है, चाहे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, लेकिन यहाँ पे कुछ इनके लॉस हुआ है बिजनेस पर। उसका पीछे वजह है कि बढ़ती हुई कोल की प्राइस, और इस वजह से इनकी जो कॉस्ट बढ़ी है, और इस वजह से थोड़ा सा आपको लॉस दिखाई देगा। अगर कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का फिलहाल मार्केट कैप 4824 करोड़ रुपये का है, इनका रेवेन्यू 4624.55 करोड़ रुपये है, अर्निंग इसका TTM 107.48 करोड़ रुपये का है, और कैश इनका 393.30 करोड़ है। टोटल डेप्ट इनका 5226.77 करोड़ रुपये है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो है 24% की। पिछले दिनों उन्होंने अपने कर्जदाताओं को कुछ पैसे चुकाने के लिए अपनी होल्डिंग को कम किया था, जो 26% पहले थी। तो एक तरह से आप देखें तो इन्होंने अपनी ईमानदारी दिखाई और अपनी कुछ होल्डिंग कम करके पुराने जो भी कर्ज है उसको कम करने की कोशिश की है। लिक्विडिटी फिलहाल हाई है, 50 रुपये की रेंज देखें तो 3.35 से लेके 11.15 के बीच की है। फेस वैल्यू स्टॉक की 3 रुपीज़ की है। अब इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 67.86% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 182% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 83.12% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 2.08% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 4.08% की गिरावट, 1 डे के हिसाब से 3.42% की गिरावट। तो आप देखोगे इस गिरावट के दौर में फिलहाल जो इसकी गिरावट है वो हाईएस्ट 4% की है। तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है, स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, और आने वाले समय में फिर से स्टॉक दौड़ने को तैयार हो जाएगा। तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें और लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें। यहाँ पे अगर हम देखें तो एफआई ने इस बार मार्च क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया। यहाँ पे 1.02% की जो होल्डिंग थी उसको बढ़ा के इन्होंने 1.20% किया मार्च क्वार्टर में, और एफआई की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। पहले 50 थे जो मार्च क्वार्टर में बढ़कर 56 हो गए। यहाँ पे देखें तो बड़े फंड हाउस ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो 24.30% थी उसको बढ़ा के 24.32% की है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी 71% बाई की कॉल है, 29% होल्ड की कॉल है, सेल बिल्कुल नहीं है। तो ये आप देख लो कि 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 6.90 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 6.75 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया फिर 6.50 तक जा सकता है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.30 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 7.55 तक जाएगा, और स्टॉक ऊपर गया तो फिर 7.70 तक जा सकता है। तो आप देख लो कि जेपी पावर के लिए एक तरह से देखें तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है, या यूँ कहे तो ये बोनस और डिविडेंड से भी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले समय में जेपी पावर के बंद होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक तरफ से डिसीजन लिया है, नए नए थर्मल पावर प्लांट को वो परमिशन भी दे रहे, और दूसरी तरफ जो पुराने पावर प्लांट हैं उनको मौका दिया जा रहा है कि वो अपने कारोबार को धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी के कारोबार में कन्वर्ट करें। तो कुल मिला के जेपी पावर को
कोई भी आने वाले समय में तकलीफ होने वाली नहीं है और कंपनी आगे अपना कारोबार करती रहेगी। तो अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखे, डरे नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।